बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने इस दफ़ा जो ज़बरदस्त कार्ड खेला है उसका फ़ायदा अगर अल्लाह पाक को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को तो ज़रूर होगा, उम्मत मुस्लिमा को भी बहुत फ़ायदा होगा। देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, ईरान के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में सैयद मोहम्मद अली हुसैनी, इन्होंने बयान दिया है ईरान की हुकूमत के कहने के ऊपर। एम्बेसडर ने कहा है कि हम सऊदी अरब से सुलह करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और हम सऊदी अरब के साथ चाहे पाकिस्तान में चाहे सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान की सरबराही में हम सऊदी अरब से बातचीत करने और तमाम इख्तलाफात ख़त्म करने को तैयार है। चाहे सऊदी अरब को पाकिस्तान में उनके नुमाइंदों को बुला ले या अगर हमें इनवाइट करे तो हम सऊदी अरब जाने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान की सरबराही में हम तमाम इख्तलाफात ख़त्म करने को तैयार है और उम्मत मुस्लिमा की खातिर एक होने को तैयार है। ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। देखिए मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अगर अफगान तालिबान अमेरिका के साथ बैठकर मुज़ाकरात कर सकते हैं, ये अफगान तालिबान जिनको अमेरिका कहता था कि जो मर्जी हो जाए मर भी जाएंगे, इनकी शक्ल नहीं देखेंगे, मुज़ाकरात तो बड़ी दूर की बात है। उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि 2012, 13, 14 के बाद ये ढूंढते फिरते थे, इवन कि इन्होंने जर्नलिस्ट से रब्ता की कि आप किसी अफगान तालिबान के साथ बातचीत करा दें, टेबल पर बिठा दें। जब इनको समझ आई कि मामला कुछ नहीं हो रहे तो इन्होंने फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान का रुख किया, क्योंकि ये डर रहे थे कि पाकिस्तान पर तो हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि ISI अफगान तालिबान की खुफिया मदद करती है, पाकिस्तान की फ़ौज करती है, हुकूमती जो उनके वजीर हैं ये तमाम मिले हुए हैं, तो हम पाकिस्तान को कैसे गए। लेकिन ट्रंप के आने के बाद वो शख्स ज़रा समझदार है इन मामला में। वो कहता था मैंने जंग शुरू नहीं की, मुझ पर क्यों इल्ज़ाम आएगा। तो उसने आकर ये पाकिस्तान को बात की कि आप मामला हमारे तय करवाए। सो पाकिस्तान ने ये डील फाइनलाइज करवाई। अब अगर अफगान तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो सकते हैं तो फिर सऊदी अरब और ईरान के क्यों नहीं हो सकते। देखिए सऊदी अरब की तुर्की से लड़ाई होगी और आप जानते हैं लड़ाई पहले मुर्सी की वजह से शुरू हुई थी, फिर उसके बाद तैयब उर्दगान पर इल्ज़ाम लगा खिलाफत उस्मानिया बहाल करे, सऊदी अरब को भी ना बीच में ले आए, फिर उसके बाद कतर की वजह से लड़ाई हुई और कतर के बाद कशोगी की वजह से। अगर इन तमाम चीज़ों के बाद किंग सलमान इस वक्त फ़ोन कर अर्दोगान को कह सकते हैं कि कोई मसला नहीं, हम बैठकर मामला तैयार है, सुलह करने को तैयार है, तो आप इस सूरत हाल के अंदर क्यों ये नहीं समझते कि ईरान और सऊदी अरब में मामला तय हो। अगले ही दिन बयान दिया सऊदी अरब ने कि कतर वाले हमारे भाई हैं, इनके साथ हम बैठकर मामला तय करने को तैयार है। वो कतर जिसके बारे में कतर की जानिब से हुकूमत उनकी बयान दे चुकी है कि सऊदी अरब, UAE और बहरीन पूरी तरह कतर पर हमले के लिए तैयार थे और इस हमले के बाद उन्होंने कतर को पूरी तरह कब्जे में ले लेना था। अगर इनके सुलह हो सकती है तो फिर बताइए सऊदी अरब और ईरान की सुलह क्यों नहीं हो सकती। कोई इनके आपस में लड़ाई होनी नहीं चाहिए। देखिए इनकी सुलह का फायदा अल्टीमेटली होगा पाकिस्तान को। अब सऊदी अरब की जानिब से भी कोई ऐसा पॉजिटिव अगर साइन आ जाए, देखिए ये चाइना क्यों काम ये करवाना चाह रहा है। आज आप ज़हन में रख लीजिएगा, पाकिस्तान से ज्यादा उम्मत मुस्लिमा से भी ज्यादा चाइना को फिक्र है। देखिए चाइना चाह ये रहा है कि मिडिल ईस्ट के साथ उसके ताल्लुकात बहाल हो और ये ना हो कि मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज जो हैं वो किसी भी सूरत में चली जाएं अमेरिका की गोद में। वो चाह रहा है कि अगर ईरान के साथ इनके मामला तय हो जाए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसके सीबैक वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को होगा और इस सूरत हाल के अंदर वो अफगानिस्तान, ईरान यानी आगे आगे वो जाता जाएगा और पूरी तरह उसको फ़ायदा होगा। इवन के सऊदी अरब ने जब मोहम्मद बिन सलमान की इमरान खान से मुलाकात हुई तो क्या मामला वहाँ सामने आया। उन्होंने कहा हम $20 अरब की ऑयल रिफाइनरी खोलेंगे गवादर में। तो उस वक्त पाकिस्तान ने चाइना को एतमाद में लिया कि देखें, चाइना उस वक्त रजामंद नहीं था लेकिन एतमाद में लिया कि अगर आप इस सूरत हाल में इनको इजाज़त देते हैं तो फ़ायदा आपके सीपैक को होगा, बहुत सारी कंट्रीज इसमें शामिल होंगी। चाइना ने हामी भर दी और उस सूरत हाल के अंदर वो अलग बात है, बैकआउट कर गए सऊदी अरब वाले बाद में, लेकिन ये मामला बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब आप ये देखिए इसराइल तो कभी भी नहीं चाहेगा, उनके हथियार कैसे बिकेंगे, उनका ग्रेटर इसराइल कैसे बनेगा जब मुसलमान आपस में लड़ेंगे। जो बाइडन आ रहा है उसने आकर जंगें करनी है, मिडिल ईस्ट के अंदर नई लड़ाई चल रही है। इसराइल की फौजों को इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट किया हुआ है। वो हाई अलर्ट इसलिए किया हुआ है क्योंकि किसी वक्त वो कह रहे हैं कि इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को रिपोर्ट है कि ट्रंप हमला कर देगा ईरान पर।
अगर ईरान की सऊदी अरब से सुलह हो जाती है तो पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी इख्तलाफात है वो दूर हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है। देखिए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, खुदा ना ऐसा इन दोनों के आपस में लड़ाई होती है और पाकिस्तान इस पराई लड़ाई को अपने मुल्क में ले आए, तो फिर यही हाल होगा जो शाम के अंदर है, जो इराक के अंदर है, मजहब की बुनियाद। अगली जो जंग है वो मजहबी फिरका वारियत की बुनियाद पर अमेरिका CIA इंडिया फैलाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान उसमें रोल प्ले कर रहा है। अब ईरान ने यहाँ तक कहा है, देखिए जरा उसने इनडायरेक्टली इंडिया को कैसे हिट किया। ईरान कहता है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात है इसको खराब करने के लिए कुछ कुव्वतें बैठी हुई हैं, ग्रुप्स काम करते हैं जो नहीं चाहते। आज से पहले ईरान ये बात नहीं की। जब से पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ गए वहां पर, इमरान खान गए, चाइना ने प्रेशर डाला और ये बात सच है। सारी दुनिया को पता है कि ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी हो रही थी। इंडिया ने प्रेशर डाला कि कलभूषण का तुम ये कह दो कि पाकिस्तान ने ईरान से पकड़ा है, जबकि पाकिस्तान ने उसको बलूचिस्तान से पकड़ा था। तो मामला काफी हद तक चाइना के आने के बाद ठीक हुए। अब यहां से सरजमीन अगर बेहतर होगी, ताल्लुकात आपके बहाल होना शुरू हो गए हैं, तो फिर मामला आप सुलझा क्यों नहीं सकते। सऊदी अरब अगर इसमें रोल प्ले कर देता है तो देखिए ये कतर भी करीब आ जाएगा, उम्मत मुस्लिमा करीब आ सकती है। और इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा झटका लगेगा उन कंपनीज और ताकतों को जिनके हथियार बिकते हैं इस पूरे खित्ते के अंदर। ईरान को जिन बनाकर इस वक्त उन्होंने पेश किया इसराइल ने। हालांकि कि इसराइल और ईरान का मुकाबला किया जाए तो इसराइल और ईरान का इसी तरह कि यानी ईरान उसके 5% भी नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी है इसराइल के पास। पूरी दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशन उसके कब्जे में है, IMF उसके कब्जे में, वर्ल्ड बैंक उसके कब्जे में, यानी तमाम की तमाम चीजें उसके कब्जे में है। तो इस सूरत हाल के अंदर वो पूरी दुनिया में डोमिनेट करता है। उसने सिर्फ अरबों को दिखाया है, देखो ईरान तो मैं ये कर देगा, ऐसा सूरत हाल है कोई मौजूद नहीं। इसीलिए अब देखिए सऊदी अरब की जो हालिया मीटिंग हुई है न्यूम शहर में, वहां पर नेतन्याहू और मोहम्मद बिन सलमान की मीटिंग में ये चीज फाइनलाइज हुई है कि ईरान पर हमला करना, आपने हमारा साथ देना है। अगर ये ईरान की बात मान ली जाए कि वो पाकिस्तान की सरबराही में ईरान सुलह करने को तैयार है सऊदी अरब से, और सऊदी अरब अगर ये बात आगे कह दे तो यकीन कीजिए इससे बड़ी खुशखबरी ही कोई ना हो। शाम की जंग भी खत्म हो जाए, लीबिया के अंदर भी मामला खत्म हो जाए, तुर्की भी खुश हो जाए। इवन कि आप अंदाजा कर लीजिए कि रूस के प्रेसिडेंट ने यह बात कही थी कि कुरान के अंदर तो कहीं भी नहीं लिखा तफरकाबाजी पैदा करो, बल्कि कुरान तो इसको रिमूव करने, खत्म करने और आपस में भाईचारे का दर्स देता है। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि नॉन मुस्लिम तुर्की और ईरान को साथ बिठाकर कहता है कि मुसलमानों के अंदर तो तफरकाबाजी, तो कुरान मजीद भी उसको मना करता है। यानी अब नॉन मुस्लिम हमें बता रहे हैं आकर के आप अपने कुरान पर अमल करें, तो मुसलमान क्यों नहीं कर सकते। अगर दुनिया के अंदर अमेरिका वियतनाम के साथ बैठ सकता है, अफगान तालिबान के साथ बैठ सकता है, इंडिया पाकिस्तान के साथ बैठ सकता है, ISI के लोग रॉ के साथ बैठकर मामला देख सकते हैं, टेबल पर गुफ्तगू हो सकती है, तो फिर सऊदी अरब और ईरान की क्यों नहीं हो सकती। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ज़ाया मत करें। अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया किया तो फिर मुस्तकबिल के अंदर याद रखिएगा, आज आप 10-12 साल बाद जब तबाही हर जगह पर हो रही होगी, जंगें हो रही होंगी, पूरी दुनिया तबाह हो रही होगी, खास तौर पर मिडिल ईस्ट, तो उस वक्त अरब हुक्मरान भी सोच रहे होंगे कि काश हम उस वक्त बात मान लेते तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। देखिए शाम बड़ा खूबसूरत मुल्क था कभी, आज आप शाम की हालत देख लें। कभी आपने इसराइल के अंदर भी सोचा है कि मामला क्या इस तरह हो, लेकिन दूसरे मुल्कों में होगा। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फायदा उठाएं और इसी से इंशाल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बरकत भी नसीब होगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।